सरहद पे जो शहीद है उनको सलाम है। चार पंक्तियां देता हूं आप सबकी समझ के लिए, जहां तक आवाज मेरी पहुंचे आप समझें, अपना उत्साह से अपना डेडिकेशन करिए। सरहद पे जो शहीद है उनको सलाम है, नन्हे से कलमकार का बस ये कलाम है। हे वीर तुमने कैसे ओढ़ी बर्फ की चादर, हे वीर तुमने कैसे ओढ़ी बर्फ की चादर, माँ भारती के लाल को सत सत प्रणाम है, माँ भारती के लाल को सत सत प्रणाम है। यहाँ से मेरा काव्य पाठ शुरू होता है। तो भूमिका थी आप सबके प्रति मेरा सम्मान था जो कि एक कलाकार करता है। यहाँ से मेरी कविता प्रारंभ होती है। मित्रों, बड़ा तकलीफ होती है जब किसी शहीद को आतंकी कर दिया जाता है। किसी शहीद की शहादत पर जब उंगली उठती है तो मेरा खून खौल उठता है, और उसी खौले हुए खून को मैंने पिरोने की कोशिश की है। वाकया हुआ था दिल्ली का। दिल्ली में भगत सिंह को आतंकी कहा और किसी ने पुस्तक भी प्रकाशित कर दी। उसी से मेरी कविता शुरू होती है। कैसे भगत सिंह आतंकी, कैसे नेता लायक है, कैसे भगत सिंह आतंकी, कैसे नेता लायक है, कैसे पुस्तक हुई प्रकाशित, मुद्रक क्या नालायक है, कैसे पुस्तक हुई प्रकाशित, मुद्रक क्या नालायक है, हुई शहादत दागदार क्यों, किसने ऐसा लेख लिखा, हुई शहादत दागदार क्यों, किसने ऐसा लेख लिखा, क्या आंखों में खौफ नहीं था या फांसी डर नहीं दिखा, क्या आंखों में खौफ नहीं था या फांसी डर नहीं दिखा, क्या दिल्ली है हुई नपुंसक जो कुछ ना कर पाती है। ये मेरी आक्रोश की पंक्तियां हैं, माफ करना अगर जो कोई कड़ा शब्द मैंने प्रयोग किया हो, लेकिन मेरी आक्रोश की पंक्ति है कि मैं शहीद की शहादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस पर उंगली उठे। तो दिल्ली क्या सोई हुई थी? क्या दिल्ली है हुई नपुंसक जो कुछ ना कर पाती है, क्या बहरे बन बैठे हैं वो जिनकी 56 छाती है। कल तक बात होती थी, आप सबने टीवी चैनल पर देखा होगा, बड़े बड़े वादे होते थे। मैंने भी उनकी प्रशंसा में 2 साल पहले लिखा था कि है कमल खिला सब देश मिला, बैरी का सिंहासन है मिला, सब पूछ रहे हैं कब आओगे, कल तक था वीजा नहीं मिला, है कांप रहा ड्रैगन थर थर, है कांप रहा ड्रैगन थर थर, मोदी पहुंचे हैं अब घर घर, नापाक इरादे त्याग पाक, नहीं तेरा घर होगा मेरा घर, नहीं तेरा घर होगा मेरा घर। ये मैंने उनके सम्मान में पंक्तियां लिखी थी। और उसके बाद मुझे तकलीफ होती है कि जब कोई एक्शन दिल्ली की तरफ से नहीं होता है तो मुझे क्या लिखना पड़ता है। क्या बहरे बन बैठे हैं वो जिनकी 56 छाती है, राष्ट्रवाद का शंख फूंकने वाले बोलो क्यों चुप हैं, सर्वजीत का सर लाने वाले बोलो अब तक क्यों चुप हैं, कहां गई वो हुंकारे जो हेमराज सर लाती थी, कहां गई वो हुंकारे जो हेमराज सर लाती थी, ढाल शहीदों की लेकर जो राजनीति चमकाती थी, सीमा पर जो शीश कटा 100 शीश काट कर लाएंगे, ड्रैगन ने गर आंख दिखाई उसको मार भगाएंगे, ड्रैगन ने गर आंख दिखाई उसको मार भगाएंगे, लेकिन अब सारे वादे वो बड़े खोखले लगते हैं, उनकी नाक के नीचे अजगर फुंकारे भी लेते हैं, शान तिरंगे की मिटती क्यों घाटी में अब दिखती है, दुश्मन का झंडा है फहरा सांसें सबकी रुंधती है, आखिर कब तक दंश सहेंगे आस्तीनों के सांपों का, आखिर कब तक दंश सहेंगे आस्तीनों के सांपों का,
आखिर कब तक घड़ा भरेगा देशद्रोह के पापों का। अब तक माँ की आंखें नम है, बहना पल पल रोती है। अब तक माँ की आंखें नम है, बहना पल पल रोती है। जब किसी शहीद की मिट्टी आती है तो जो सीन बनता है उस मंजर को मैं कैसे बयां करूं, अपनी कविता के माध्यम से आपके सामने बात रखता हूं कि अब तक माँ की आंखें नम है, बहना पल पल रोती है। भरी जवानी विधवा होती, अपना यौवन खोती है। पूछो उस बेटी से जिसने अपना बाबुल खोया है, और बुढ़ापा जिसकी खातिर फूट फूट कर रोया है। और बुढ़ापा जिसकी खातिर फूट फूट कर रोया है। पूछो उस बालक से जिसके सिर पर नाप छाया है। पूछो उस बालक से जिसके सिर पर नाप छाया है। पूत गवाने पर भी माँ ने आंसू नहीं बहाया है। पूत गवाने पर भी माँ ने आंसू नहीं बहाया है। बहना की मेहंदी हाथों में पल पल रंग जमाती है। आगे मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, माफ करना। बहना की आंखों की मेहंदी पल पल रंग उड़ाती है। सुर्ख लाल माँ जोड़े की हर बात हमें बतलाती है। सुर्ख लाल माँ जोड़े की हर बात हमें बतलाती है। अंत में दो शब्दों के साथ, बहुत प्रार्थना हुई आपसे उनका नाम हमें दे दो जो भी गद्दार हैं। बहुत प्रार्थना हुई आपसे उनका नाम हमें दे दो। लाल किले पर उन्हें बुलाकर सरेआम फांसी दे दो। लाल किले पर उन्हें बुलाकर